तो आज का हमारा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स देशों के बारे में। मैंने आपको G7 कंट्री के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले अगर G7 को देख लेंगे तो थोड़ा से उनकी समझ बढ़ जाएगी, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर भी मैं उसी तरह से पढ़ाऊंगा जैसे मैंने आपको G7 पढ़ाया था। तो दोस्तों आइए बात करते हैं ब्रिक्स है क्या, और ब्रिक्स के बारे में और भी हम इंफॉर्मेशन जानेंगे कि जो ब्रिक्स बना हुआ है, क्या जब ये ब्रिक्स अभी है तो क्या इसके पहले से ब्रिक्स था कि नहीं, इसकी स्थापना कब की गई थी, यानी इसकी स्थापना कब हुआ था, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहले इसकी स्थापना की बात करते हैं, फिर इसके बारे में और भी चीजें हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए ब्रिक्स की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना की गई थी 2001 में, ठीक है। यह अनौपचारिक रूप से इसकी स्थापना की गई थी 2001 में। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 2001 में जब स्थापना की गई थी तो अनौपचारिक तरीके से की गई थी, अनौपचारिक रूप में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और कौन इसकी स्थापना किया था? ब्रिटेन के एक चेयरपर्सन है, यानी कि एक कंपनी के सीईओ हैं, ठीक है। वो कंपनी कौन सी है? इकोनॉमिस्ट और गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट, ठीक है। इस कंपनी के चेयरमैन जिम ओ नील ने किया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सोचा कि हम ऐसे 4-5 देशों को समूह को लेते हैं जो अभी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के दौर पर हैं, जो आगे चलकर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगी। तो उसमें से इन्होंने जो चुना था 4 देशों को चुना था। देखिए पहले ब्रिक्स नहीं था, जो आज ब्रिक्स है पहले ब्रिक्स नहीं था, ठीक है। और इसकी औपचारिक रूप से इसकी स्थापना कब हुई थी इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो औपचारिक रूप से इसकी स्थापना कब की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो औपचारिक रूप से इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। औपचारिक रूप से इसकी स्थापना किया गया था, औपचारिक रूप से इसकी स्थापना किया गया था 2006 में, इसकी औपचारिक रूप से स्थापना हुआ था, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं, यह किस प्रकार का संगठन है, पहले ये बात कर लेते हैं, ठीक है। और यह कैसा संगठन है? तो 5 देशों का एक समूह है, 5 देशों का यह एक समूह है, 5 देशों का यह एक समूह है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स क्या है कि ब्रिक्स 5 देशों का, मैं लिख देता हूं थोड़ा साफ साफ, 5 देशों का समूह है, 5 देशों का समूह है। दूसरी बात करते हैं, यह किस प्रकार का संगठन है? तो आर्थिक किस प्रकार का संगठन है, ये लिख लीजिएगा, किस प्रकार का संगठन है, किस प्रकार का संगठन है? तो आर्थिक राजनीतिक और क्षेत्रीय सहकारी संगठन है, क्षेत्रीय सहकारी संगठन है, ठीक है। तो आपका जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स किस प्रकार का संगठन है? आर्थिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय सहकारी संगठन है। आर्थिक, ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड रीजनल, ठीक है। रीजनल गवर्नमेंट या रीजनल सहकारी, एक तरीके से कह सकते हैं कि क्षेत्रीय सहकारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ध्यान रखिएगा, पहली चीजें मैंने आपको क्या बताया ब्रिक्स देशों के बारे में, पहली चीजें मैंने आपको बताया इसकी स्थापना कब की गई थी, 2001 में की गई थी। तो इसको यदि आप नहीं याद रखते हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है औपचारिक रूप से इसकी स्थापना कब की गई थी, 2006 में औपचारिक रूप से इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और ब्रिक्स क्या है? यह 5 देशों का एक समूह है। और किस प्रकार का संगठन है? तो आर्थिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय सहकारी संगठन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए जब ब्रिक्स, अभी तो 5 देशों की बात करते हैं, जब इसकी स्थापना की गई थी, जब इसकी स्थापना किया गया था तो उस समय यह ब्रिक्स नहीं था, बल्कि यह क्या था? ब्रिक था, ठीक है। यह ब्रिक्स नहीं था बल्कि क्या था? यह ब्रिक था, BRIC के नाम से जाना जाता था, ठीक है। पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था। अब आपके मन में आ रहा होगा ब्रिक है क्या, ब्रिक का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ब्रिक का फुल फॉर्म हो जाएगा, B फॉर हो जाएगा ब्राजील, ठीक है, ब्राजील, R फॉर हो जाएगा आपका रसिया, ठीक है, यानी कि रूस,
I4 हो जाएगा इंडिया और C4 हो जाएगा आपका चाइना या चीन। ठीक है, C4 क्या हो जाएगा, चाइना या चीन हो जाएगा। ठीक, तो ये चार देशों का एक समूह था। जब इसकी स्थापना की गई थी, देखिए जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय कितने देशों का समूह था, चार देशों का समूह था। चार देशों का समूह था, उसमें कौन कौन से देश थे, ब्राजील था और रूस था, इंडिया था और चीन था। ठीक है, तो चार कौन कौन से देश थे, ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना या चीन था। लेकिन 2010 में क्या किया गया, 2010 में क्या किया गया, 2010 में इसमें एक और देश को शामिल कर लिया गया। 2010 में एक और देश को शामिल कर लिया गया और जिसे बोला गया साउथ अफ्रीका बोला गया, साउथ अफ्रीका बोला गया। और साउथ अफ्रीका को अगर हिंदी रूपांतरण करते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा, दक्षिण अफ्रीका कहा जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका, यानी कि अब इसमें एक यस जुड़ गया तो अब यह कितने देशों का समूह बन गया, 5 देशों का समूह बन गया। तो दक्षिण अफ्रीका हो गया, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका हो गया। ठीक है, अब कितने देशों का समूह हो गया, 5 देशों का समूह हो गया। हाँ, 2010 में। ठीक है, तो 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ गया, ध्यान रखिएगा 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया, एक और देश शामिल हो गया, तो यह 5 देशों का समूह बन गया। पहले क्या था, 4 देशों का समूह था, अब कितने देशों का समूह बन गया, 5 देशों का समूह हो गया। तो 2010 में इसमें एक और देश शामिल कौन सा हो गया था, दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका हो गया। क्लियर। अब आइए बात करते हैं कि इसका पहला शिखर सम्मेलन कब किया गया था, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में और भी बात कर लेते हैं। देखिए जो ब्रिक्स है, अगर देखा जाए तो विश्व की आबादी में 5 देश जो है, 5 देशों में अगर बात करें पूरे विश्व में जितने लोग हैं उसके 40% योगदान ये 5 देश रखते हैं। ठीक है, 40% योगदान कितना देश ये रखते हैं, कितना है, 40% आबादी इनके 5 देशों के पास है। देखिए विश्व में अगर 100% जो एक तरीके से आबादी है, मान लीजिए 100% आबादी, पूरे विश्व में कितने प्रतिशत आबादी है, 100%, और 100% में 43% जो आबादी है इन्हीं 5 देशों के पास है। 43% जो आबादी है इन्हीं 5 देशों के पास है। ठीक है, तो यानी कि कहा जा सकता है कि 43% का जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं ये 5 देश। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर दुनिया की जीडीपी की बात करें तो जीडीपी की बात करें तो 30% इन पांचों का योगदान है। इन 5 देशों का पूरे विश्व में जो योगदान है जीडीपी का वो कितने प्रतिशत है, 30%। मान लीजिए पूरे विश्व में 100% जीडीपी में तो 30% का योगदान किसका है, इन 5 देशों का है, ब्रिक्स देशों का 5 देशों का जीडीपी में इनका योगदान है। ठीक है, कितना योगदान है, 30% का योगदान है इनका जीडीपी में। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि पहला शिखर सम्मेलन कब किया गया था या पहला शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। ठीक है, तो बात करें ब्रिक्स देशों का या ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, 2009 में। 2009 में पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसकी अध्यक्ष कहाँ किया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा, कहां पर पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, रूस यानी कि रसिया में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था, रूस के राष्ट्रपति। इसकी अध्यक्षता कौन किया था, रूस के राष्ट्रपति किए थे। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, राष्ट्रपति। वैसे तो देखिए इसमें जो आपके मान लीजिए जो ये देश है, इन देशों के प्रधानमंत्री, देखिए राष्ट्रपति के बीच भी बैठक होती है, जहां पर राष्ट्रपति के बीच भी बैठक होती है और मंत्रियों के बीच में, चाहे वो वित्त मंत्री हो तो ऐसे मंत्रियों के बीच में भी बैठक होती है। ठीक है, और जो ब्रिक्स देशों का सम्मेलन होता है यह प्रतिवर्ष होता है, ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स देशों का जो सम्मेलन होता है कितने, हर वर्ष होता है, ऐसा नहीं है कि कोई वर्ष गैप हो जाए, कोई कारण हो गया तो एक अलग बात है, नहीं तो प्रति वर्ष क्या होता है, ब्रिक्स देशों का सम्मेलन होता है। तो प्रति वर्ष क्या होता है, ब्रिक्स देशों का सम्मेलन होता है। अब आइए बात करते हैं कि 11वां शिखर सम्मेलन यानी कि 2019। देखिए अब हम करंट अफेयर्स देख लेते हैं कि 2019 में कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ था, 2020 में कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ था
और 2021 में कौन सा शिखर सम्मेलन होने वाला है। तो 2019 में कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ था, इसको आइए बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको आइए बात कर लेते हैं और कहां पर आयोजित किया गया था ये भी बात कर लेते हैं। और 2020 में कहां पर आयोजित किया गया था, ठीक है, और किसने आयोजित किया था। और उसी तरह 2021 में कहां पर आयोजित किया जाएगा और कौन से नंबर का। ठीक है, तो 11वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। 11वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ 2019 में। तो 2019 में कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ था, 11वां शिखर सम्मेलन हुआ था। और 2019 में कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ था, 11वां शिखर सम्मेलन हुआ था। और कहां पर यह आयोजित किया गया था, तो ब्राजील में यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो 2019 में 11वां शिखर सम्मेलन हुआ था और कहां पर आयोजित हुआ था, तो ब्राजील में आयोजित हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, यहाँ के राष्ट्रपति। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, कौन किया था, सॉरी, इसकी अध्यक्षता कौन किया था, यहाँ के राष्ट्रपति, ब्राजील के राष्ट्रपति। तो पहली चीजें मैंने आपको बताया कि 2019 में कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ था। 2019 में कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ था, तो 11वां शिखर सम्मेलन हुआ था। और कहां पर हुआ था, ब्राजील में हुआ था। क्लियर। अब आइए बात करते हैं 12वां शिखर सम्मेलन। 12वें शिखर सम्मेलन की बात करें तो 12वें शिखर सम्मेलन की बात करें तो 2020 में आयोजित किया जाना था। देखिए 2020 में आयोजित किया जाना था जुलाई के मंथ में। कब किया जाना था, जुलाई में किया जाना था, लेकिन यह कोरोना की वजह से क्या हो गया था, स्थगित हो गया था। फिर उसके बाद इसे नवंबर में वर्चुअल मीटिंग के द्वारा यानी 17 नवंबर के आसपास में क्या किया गया, इसका आयोजन किया गया। और कहां पर आयोजन किया गया था, 2020 का 12वां शिखर सम्मेलन रूस में किया गया। ठीक है, रूस में इसका शिखर सम्मेलन हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2000 रूस में किया गया। ठीक है, रूस वैसे तो रूस में किया जाना था, लेकिन जब वर्चुअल हुआ, ठीक है, एक वर्चुअल हुआ था नवंबर में। देखिए आप ध्यान रखिएगा, जो 12वां शिखर सम्मेलन हुआ था 2020 में, और कब किया गया था, नवंबर में। ठीक है, ये समझ लीजिए नवंबर, 17 नवंबर के आसपास में हुआ था, या आप इतना लिख लीजिएगा, नवंबर में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो नवंबर में आयोजित किया गया था, लेकिन इसे कहां होना था, अगर कोरोना ना आ जाता तो कहां होना था, रूस में होना था। लेकिन जब वर्चुअल हुआ, अब सभी देश अपने अपने देशों से लिया, तो अपने देश में सभी देश, तो एक तरीके से सिर्फ इसे कह सकते हैं पहला वर्चुअल मीटिंग हुई थी। 12वें शिखर सम्मेलन पहला हुआ था। तो पहली जो आपकी शिखर सम्मेलन हुआ था वर्चुअल हुआ था, कब हुआ था, 2020 में हुआ था। कौन सा हुआ था, 12वां शिखर सम्मेलन हुआ था। अगर 12वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल ना होता तो कहां पर आयोजित किया जाता, रूस में आयोजित किया जाता। क्लियर। अब आइए बात करते हैं कि 2021 में कौन सा शिखर सम्मेलन होगा। तो 2021 में कौन सा शिखर सम्मेलन होगा, 13वां शिखर सम्मेलन होगा। 2021 में देखिए 2021 में 13वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और कहां पर आयोजित किया जाएगा, भारत में आयोजित किया जाएगा। 2021 में 13वां शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा, भारत में आयोजित किया जाएगा। तो पहली चीजें मैंने आपको बताया कि ब्रिक्स देशों के बारे में, मैंने पहली चीजें आपको बताया कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 2006 में हुई थी औपचारिक रूप से। और पहले आप ब्रिक के नाम से जाना जाता था। 2010 में इसमें एक और देश शामिल हो गए, इसमें एक और देश को शामिल कर लिया गया, जिसे साउथ अफ्रीका बोला जाता है या दक्षिण अफ्रीका बोला जाता है। तो ब्रिक से ब्रिक्स बन गया। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि इसका पहला शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो इसका पहला शिखर सम्मेलन 2009 में आयोजित किया गया था। और कहां पर आयोजित किया गया था, रूस में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, अध्यक्षता वगैरह नहीं ध्यान रखना है, इससे कोई मतलब नहीं है। और 2019 में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहां पर किया गया था, 11वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। और कहां पर, ब्राजील में आयोजित किया गया। फिर 2020 में 12वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। और कहां पर आयोजित किया जाना था, तो रूस में। लेकिन यह शिखर सम्मेलन का मतलब ब्रिक्स देशों का पहली वर्चुअल मीटिंग हुई थी नवंबर 2020 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहली वर्चुअल मीटिंग कब आयोजित की गई थी, तो 2020 में। वैसे तो इसको सभी लगा लेंगे, सबको पता है। फिर 2021 में फिर शिखर सम्मेलन होने वाला है। तो कौन सा होने वाला है, 13वां शिखर सम्मेलन होने वाला है।
और कहां पर होने वाला है? भारत में। कहां पर होने वाला है? भारत में यह शिखर सम्मेलन होने वाला है। क्लियर? अब आइए बात कर लेते हैं कि अब तक में भारत में कितने बार इसका शिखर सम्मेलन हो चुका है। ठीक है, तो 2 बार अब तक में देखा जाए ब्रिक्स देशों का जो शिखर सम्मेलन अब तक में 2 बार हो चुका है। एक हुआ था 2012 में, तो 2012 में क्या है, भारत में पहली बार इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो पहली बार 2012 में भारत में हुआ था, और तब यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? तब प्रधानमंत्री कौन थे 2012 में? मनमोहन सिंह थे, श्री मनमोहन सिंह जी थे, मनमोहन। ठीक, फिर उसके बाद 2016 में शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, फिर भारत में 2016 में शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था भारत में। तो यहाँ पर कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ के कौन प्रधानमंत्री थे? 2016 में कौन प्रधानमंत्री था? 2016 में कौन प्रधानमंत्री थे? वो थे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं कि अब 3 बार, देखिए अब अगर करंट का देखा जाए, अगर भारत में ये पूछता है कि अभी तक 2021 को अगर जोड़ लेगा तो 3 बार शिखर सम्मेलन कहां पर हो गया है? भारत में। तो भारत में अभी तक देखा जाए तो 3 बार आयोजित मान लिया जाएगा, जब 2021 का शिखर सम्मेलन हो जाएगा तब। ठीक है, और अभी तक 2 बार आयोजित किया जा चुका है, 2 बार आयोजित किया जा चुका है, 2 बार आयोजित किया जा चुका है, एक 2012 में और 2016 में। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि ब्रिक्स देशों के बारे में, कि ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। ठीक है, कब आयोजित किया गया था, सॉरी, या किस प्रकार का संगठन है, पहली चीजें मैंने बताया, कब इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका औपचारिक रूप से कब स्थापना हुआ था। फिर मैंने आपको बताया कि पहला शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। फिर आपको 11वां, 12वां, 13वां शिखर सम्मेलन करंट अफेयर्स के साथ मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपको देखिए, इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि अब अगर आपको 2021 के बाद 2022 में आपको अगर जाना है पेपर देने, तो केवल और केवल करंट अफेयर्स को ऐड कर लेना है कि 2022 में शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित होने वाला है, कहां पर आयोजित होने वाला है, इसको आपको नोट कर लेना है, बाकी आपका काम हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट डे मिलते हैं एक नए ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।